अरे ओ मेरे मुसलमान भाइयों, आपको ईद मुबारक हो हिंदू बहन की तरफ से। लेकिन आपकी हिंदू बहन ना नाराज है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैं नाराज क्यों? देखो, इतना टाइम हो गया है मुझे वीडियो बनाते हुए, और इतने टाइम से मैं वीडियो में एक ही बात बोल रही हूँ, भाई आप मुझे ईद की दावत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हाँ, इसीलिए नाराज हूँ। अब आप बताओ, आप मुझे ईद पे कब बुला रहे हो? यस। डर के आगे जीत है, 2 दिन बाद ईद है, चांद निकलेगा रात को, ईद मुबारक आपको। और मैं मुस्लिम भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी की आरती, और अपनी इस आरती को इतना शेयर कर दो जो मुझे देखकर जलते और जल जाए, ठीक है? हाय, इतना सुकून। अलविदाए माहे रमजान, अब जुदा होता है तू, बहुत रोती है ये आंखें जब जुदा होता है तू। बस रुलाएगा क्या? रमजान का चांद मुबारक हो। आपको भी रमजान का चांद मुबारक हो। खैर, कल से रोजे, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। किधर चले सोने? कल से है रमजान, आज तरावी है, तो जाओ नमाज पढ़ो और हमारे लिए दुआ करो। अल्लाह से जितनी दुआ मांगी है उसमें से एक कबूल हो गई। मेरे सामने तुम जो खड़ी हो, बस दुआ करता हूँ कि ये सफर हमेशा तक रहे इंशाअल्लाह। तो आप सभी को रमजान मुबारक हो। शाबाश। डर के आगे जीत है, 2 दिन बाद ईद है, चांद निकलेगा रात को, ईद मुबारक आपको। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, हमारे लिए अल्लाह से कुछ सुख की कामना कर लीजिएगा। ठीक है। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोग का रमजान भी चल रहा है, और आपको रमजान मुबारक। और आज से नवरात्र शुरू हो गया, मेरे हिंदू दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक न्यू वीडियो में, जहां हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि माँ बेटे ने पूरी रोज़ा रखकर आज सबका दिल जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग पहले पूरा वीडियो को आगे देखिए। तो चलिए शुरू कर। माहे रमजान जा रहा है, या अल्लाह, जो भी मेरा मुसलमान भाई कमेंट में अल्लाह लिख के अपने 5 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करे, उसकी रातों रात किस्मत बदल जाए, रातों रात उसे बहुत सारी खुशियां मिले। आमीन। मुसलमान भाइयों, आपको तो पता ही है कि आपकी हिंदू बहन के नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं, तो आज कंजूसी बिल्कुल मत करना। आज कमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको अल्लाह और जय माता दी लिखनी है। मुझे इंतज़ार रहेगा भाइयों। और हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है यहाँ पे हिंदू भाई कुछ गलत बोलेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाइयों। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अल्लाह और भगवान एक ही हैं। बात तो सही है। अलविदाए माहे रमजान, अब जुदा होता है तू, बहुत रोती है ये आंखें जब जुदा होता है तू। रो क्यों रहा है? मम्मी मुझे तो फिर भी आएंगे, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करें। रोता नहीं हूँ, अभी 2 रोजे बाकी हैं भाई। तो आज एक वैसे ही बात कर रहे थे हम और मम्मी, तो भाई थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ कि मम्मी पूरा महीना निकल चला। सही बात है। सो गाइज, चंद्रिका ने कल मेरे लिए रोजा रखा था, आज मैंने चंद्रिका के लिए व्रत रखा है। मैंने कहा था ना तुझे, रोजा और व्रत एक ही होता है, दोनों में ईश्वर को याद किया जाता है। वैसे आज क्या क्या कर रहा है? तू है ना, पूरे दिन में तेरे साथ हूँ, तो मुझे बताती रही हो, मैं फॉलो करता रहूंगा। ओके। वैसे एक चीज बता, नवरात्रों में बच्चों को पूजा जाता है, लड़कियों को पूजा जाता है, कन्याओं को पूजा जाता है, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं, कन्या होती हैं, उनमें माँ का स्वरूप होता है, इसलिए। तू मुझे बताती जाना, मैं सब फॉलो करता रहूंगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे ओ मेरे मुसलमान भाइयों, आपको ईद मुबारक हो हिंदू बहन की तरफ से। लेकिन आपकी हिंदू बहन ना नाराज है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैं नाराज क्यों? देखो, इतना टाइम हो गया है मुझे वीडियो बनाते हुए, और इतने टाइम से मैं वीडियो में एक ही बात बोल रही हूँ, भाई आप मुझे ईद की दावत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हाँ, इसीलिए नाराज हूँ। अब आप बताओ, आप मुझे ईद पे कब बुला रहे हो? अच्छा, तो आप इसलिए नहीं बुलाना चाहते कि मैं हिंदू हूँ? मतलब ये क्या बात हुई कि हिंदू को ईद ही नहीं दोगे, या हिंदू को ईद पे दावत में नहीं बुलाओगे? बताओ जल्दी से।
से? मुझे नहीं पता, मुझे दावत पे आना है और ईद ज्यादा दूर नहीं है, अब तो 2 ही दिन बाकी हैं। अब देखो मुझे ईद ही दे दो, प्यार से दे दो भाइयों, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे मेहंदी भी लगवानी है, सूट भी सिलवाना है। अब बिल्कुल ईद वाले दिन ही ईद दोगे तो काम कैसे चलेगा? हाँ, सूट सीलने में भी 2 दिन लगते हैं। सही बात है। रमजान का चांद मुबारक हो। आपको भी रमजान का चांद मुबारक हो। खैर, कल से रोजे, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। किधर चले सोने? कल से है रमजान, आज तरावीह है, तो जाओ नमाज पढ़ो और हमारे लिए दुआ करो। अल्लाह से जितनी दुआ मांगी है उसमें से एक कबूल हो गई। मेरे सामने तुम जो खड़ी हो, बस दुआ करता हूँ कि ये सफर हमेशा तक रहे इंशाअल्लाह। तो आप सभी को रमजान मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा और भारत देश के सभी देशवासियों को रमजान के पाक महीने की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि इस रमजान में देश से जितनी भी नफरतें हैं वो सारी नफरतें समाप्त हो जाए और कहीं ना कहीं तिलक और टोपी के बीच कुछ नफरतखोरों ने जो थोड़ी सी नफरत पैदा करी है, इस रमजान में वो नफरत भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और ये रमजान देश के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। देश के तमाम लोग जो भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस महंगाई से, बेरोजगारी से, भूख से निजात मिले और ईश्वर अल्लाह सबके घर में रोजगार दे, रोजी रोटी दे, बरकत दे। जय हिंद, जय संविधान। एक बार फिर आप सभी को रमजान के पाक महीने की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। शाबाश बेटा। मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा ईद का। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। मैं खुद एक हिंदू हूँ। जब हमारे त्योहार, चाहे दिवाली हो, होली हो, हम लोग रोड पे मना सकते हैं तो वो ईद क्यों नहीं? आपको अगर पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक शब्द यूज करता है, दैट्स कॉल्ड सेक्युलर। तो अगर हर किसी को इस पूरे देश में, हमारे भारत देश में कुछ भी करने का अधिकार है, तब अपना त्योहार, अपना धर्म, अपनी किसी भी जो राइट थिंग्स है उसको फॉलो करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। तो ये अधिकार हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म को कंटिन्यू करने का अधिकार वो भी देता है। कितना अच्छा बात बोला बहन जी। 1 महीना सड़क बंद रहता है कांवड़ियों की वजह से तो इन्हें तकलीफ नहीं होती। एक दिन होली में सड़क बंद करके कपड़ा फाड़ होली खेलते हैं तब इन्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन मुसलमान शांति पूर्वक सड़क पे 5 मिनट नमाज क्या पढ़ता है, इससे अंधभक्तों को तकलीफ होने लगती है। तो सुन लो अंधभक्तों, जब तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के दलाली कर रहे थे तब मुसलमानों के पूर्वज देश की आजादी के लिए अपना खून बहा रहे थे, शहादत दे रहे थे। यह देश जितना तुम्हारा है उतना मुसलमानों का भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, रविकांत भारती का कहने का मतलब है कि भारत देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। तो दोस्तों, आप लोग रविकांत भारती की बातों से सहमत हो? अगर आप लोग रविकांत भारती की बातों से सहमत हो तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह वीडियो तुरंत ही देखने के लिए मिल जाए।